हेलो गाइस, आप देख रहे हैं आपका 2017 का दिसंबर का एग्ज़ाम पेपर, आपका 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का एमपी सोर्स ओपन स्कूल का। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे। आपके अभी जो एग्ज़ाम होंगे, जब आप एग्ज़ाम पेपर दे देंगे तो उसका किसी भी पेपर का आपको सोल्यूशन चाहिए तो उस क्वेश्चन पेपर को आप साफ साफ फ़ोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर सेंड कर दीजिएगा। हम उसका सोल्यूशन बना के वीडियो अपलोड कर देंगे। उसमें से आप मैच करिएगा आपके आंसर्स कितने सही हैं, और हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स अच्छे हुए हैं और कितना स्कोर किया है आपने। चलिए इस बार आपके क्वेश्चंस जो हैं ये देख लेते हैं। इसमें आपको बता दूं कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस बार। 60% जो आपका क्वेश्चन है, 70% क्वेश्चन लगभग आपके पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स में से ही आएगा। जो 2016, 17, 18, 19 के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हम सभी डाल चुके हैं, तो इनको देखना ना भूलिए। इनसे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा भाग दौड़ करने की। तो पहला है, फूड क्लॉथ एंड शेल्टर आर नोट वांट्स, क्या ये आवश्यकता ही नहीं है? और दूसरा है आपका, सम वांट्स अराइज अगेन एंड अगेन, ये भी सही बात है। और मोर प्रोडक्शन लीड्स टू मूव कंजम्पशन, यस। और इंक्रीज इन प्रोडक्शन मीन्स मोर अमाउंट ऑफ गुड्स, यस। और कंजम्पशन इज़ द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये भी यस। इसके बाद आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो वेलफेयर इंक्रीज थ्रू डैश ऑफ कमोडिटीज़, और दूसरा है लो बर्थ रेट मेक्स ए फैमिली डैश। उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट कॉज बाय यूजिंग लेबर सेविंग टेक्निक इज़ नोन एज। और चौथा है आपका, पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज हैव डैश इनकम। और पांचवा है, पर कैपिटा इनकम इज़ नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय डैश ऑफ दैट कंट्री, वो पॉपुलेशन से डिवाइड होता है। अब इसके बाद आ जाइए, स्टेट सेलेक्ट करना है आपको करेक्ट ऑप्शंस, तो कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ पॉपुलेशन, तो आपको पॉल्यूशन, सॉरी, कौन सा ये सोर्स जो है पॉल्यूशन का कारण नहीं है? तो हवा में रासायनिक गैसें, या फिर आपका जो है मोटर गाड़ियों से निकलता धुआं, यातायात के रूप में साइकिल का प्रयोग, खनिज तेल से लदे जहाज में विस्फोट का होना। तो यातायात के रूप में साइकिल का उपयोग, यूजिंग ए साइकिल एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट ए पोल्यूशन, ठीक है, इससे पोल्यूशन नहीं होता, आपको ही पता है। सेकंड जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब पोल्यूशन मोर प्रिसिजली, मोर प्रिसिजली आपको जो है कौन सा ऐसा है जो ये पोल्यूशन को डिस्क्राइब कर देता है, ये आपको बताना है। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, बिग वॉल्यूम्स ऑफ गुड फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका आर सेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये कार्गो शिप से भेजे जाते हैं, ठीक है, ट्रेन से या जीप से नहीं भेजे जा सकते। इसके बाद में आ जाइए, नेक्स्ट जो है, आयरन ओर इज़ कैरिड फ्रॉम माइंस टू द पोर्ट बाई, किसके द्वारा भेजा जाता है, ये भी आपको बताना है। आयरन जो है खानों से बंदरगाहों तक कैसे ले जाते हैं, ये आपको बताना है। इसके बाद में आपका जो पांचवा क्वेश्चन है, ए मार्केट ऑपरेट्स थ्रू, तो किसके द्वारा मार्केट ऑपरेट होता है, ये आपको बताना है। उसके बाद में एक वाक्य में उत्तर देने हैं, तो ये क्वेश्चन है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ FCI। उसके बाद में, मार्केट इन विच बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट फ्रीली। और थर्ड है, वन एग्जाम्पल ऑफ रिटेलर। फोर्थ है, विच टाइप ऑफ गुड्स प्राइस आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गिव वन एग्जाम्पल। पांचवा है, नेम द फैक्टर्स विच अफेक्ट डेवलपमेंट, एनी वन, कोई भी आप दे सकते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ भी है आपका, वो भी आपको फैक्टर है जो डेवलपमेंट को रोकती है। पांचवा जो है आपका, इसमें बताना है आपको जो है आपको गतिविधियों के उत्पादन को पी तथा उपभोग को सी द्वारा चिन्हित करना है, यानी कि उत्पादन को प्रोडक्शन से, और जो भोग जो है उसको कंजम्पशन सी से करना है। तो ट्रांसपोर्ट बैग्स ऑफ वीट, ये क्या है, उत्पादन है आपका, ट्रांसपोर्टिंग बैग्स ऑफ वीट, तो ये आपका प्रोडक्शन है या कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन है ये। पॉलिशिंग योर शूज़, तो ये क्या है आपका, ये भी कंजम्पशन है। परचेजिंग सम आर्टिकल्स फॉर सेलिंग, ये क्या है आपका, कंजम्पशन है। परचेजिंग रॉ मटेरियल, ये भी आपका कंजम्पशन में जाएगा। परचेजिंग बनानास फॉर ईटिंग, ये भी कंजम्पशन में जाएगा। प्रोडक्शन में आपका ट्रांसपोर्टिंग बैग ऑफ व्हीट ही आएगा शायद। इसके बाद में आ जाइए सिक्स क्वेश्चन में, तो राइट डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट्स, और ऑप्शन में है राइट द डेफिनेशन ऑफ वांट्स। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं आपके 2018 में पूछे गए हैं, देखिए 2017 में भी आए हुए, तो मैं कह रहा हूँ पुराने क्वेश्चंस पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेंगे। ज़रूर देखिए, सारे क्वेश्चन पेपर्स की लिंक जो है हम दे देंगे आपको, अगर आपको नहीं मिलता है तो। प्रश्न संख्या 7 की बात करें, एक्सप्लेन मीन ऑफ प्रोडक्शन, अथवा में है व्हाट इज़ कॉटेज इंडस्ट्रीज़। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अर्निंग द मैक्सिमम प्रॉफिट,
और है आपका राइट द टाइप्स ऑफ होलसेलर्स। इसके बाद में अर्थव्यवस्था के प्रकार बताने हैं, इकोनॉमी के टाइप्स बताने हैं, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस तो ये क्यों होती है ये बताना है आपको। 10वां क्वेश्चन है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और ऑप्शन में है एक्सप्लेन द लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। 11वां क्वेश्चन है राइट द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और अथवा में आया है राइट द म्यूचुअल इंट्रैक्शन बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 12वां जो क्वेश्चन है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, और ऑप्शन में है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। 13वां क्वेश्चन है व्हाट इज नेटवर्क ऑफ इंटरमीडिएटर्स ट्रीज, और ऑप्शन में है राइट द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में 14वां क्वेश्चन है राइट द नीड ऑफ सेविंग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ऑप्शन में है राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट बैंक अकाउंट्स। जो है आपका बैंक अकाउंट के बारे में बताना है, कौन कौन से डिपॉजिट बैंक अकाउंट होते हैं। व्हाट वाज इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और ऑप्शन में है व्हाट इज़ अफेक्टिंग द बर्थ रेट, व्हाट अफेक्टिंग द बर्थ रेट, ये भी आपको बताना है। अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। 16वां है राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, और ऑप्शन में है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। 17वां है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स, और ऑप्शन में व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑफ वांट्स। 18वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे हाउ कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस कैन बी इंक्रीज्ड, और ऑप्शन में है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। इसके बाद में 19वां क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेलर्स, और ऑप्शन में पूछा गया एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएटरीज रिटेलर्स। 20वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स, और ऑप्शन में पूछा गया आपसे व्हाट इज़ द एफ्लुएंस ट्रैप। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात कर लेते हैं राइट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और ऑप्शन में एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। एक्सप्लेन व्हाट गुड्स सेल बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़, और ऑप्शन में एक्सप्लेन व्हाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज। 23वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और रिसोर्सेज, और ऑप्शन में है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जरूर पढ़िए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। उससे आपका स्कोर इतना अच्छा होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना बढ़िया काम हो जाएगा आपका। 24वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, और ऑप्शन में आया है आपका राइट द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, राइट द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। गेट का है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, देखिए 2017 में भी आया है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, और ऑप्शन में है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिए, आपका बहुत ही बढ़िया पेपर चला जाएगा, गारंटी है हमारी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, 12th क्लास में भी आपको इसी चैनल से हेल्प होने वाली है।